तो क्लास 10th और एक्सरसाइज 8.2 क्वेश्चन नंबर थर्ड ये कहता है कि गिवन दैट दिया है टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू √3, टेंजेंट a माइनस बी इक्वल टू 1/√3। तो आपने एंगल जो a और एंगल b है उसकी वैल्यू निकालनी है और कंडीशन में साथ ही कहा है कि यदि हम a प्लस बी का सम करें तो 0 से ग्रेटर और 90 से लेस या इक्वल हो, और a जो है हमारा वो क्या होना चाहिए, b से ग्रेटर होना चाहिए। तो ये क्वेश्चन नंबर यानी कि थर्ड। सॉल्यूशन देखें इसका। सबसे पहले ये कंडीशन दी है हमें कि टेंजेंट a प्लस बी इक्वल टू क्या है, √3 दिया है। हम जानते हैं कि वी नो दैट टेंजेंट a प्लस बी एज इट इज टेंजेंट √3, टेंजेंट 60 डिग्री की इक्वल। ध्यान दे, इधर भी टेंजेंट इधर भी टेंजेंट, दोनों के दोनों ट्रिग्नोमेट्री रेशियो अगर सेम हो तो कैंसिल हो जाते हैं। ठीक है ना, क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि इस साइड से यदि टेंजेंट को हम इस साइड लेके जाएंगे तो ये टेंजेंट इन्वर्स हो जाएगा और इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्री जो है कैंसिल हो जाता है। तो कुल मिला के ये इससे कैंसिल और कितना रह गया, a प्लस बी इज इक्वल टू 60 डिग्री। इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लिया इसको हमने। ठीक है, उसके बाद इन्होंने दिया है कि टेंजेंट a माइनस बी इज इक्वल टू 1/√3। तो टेंजेंट a माइनस बी ये एज इट इज टेंजेंट 1/√3 होता है, टेंजेंट 30 डिग्री के ऊपर। सेम कंडीशन, दोनों तरफ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन है, इस साइड लेके जाएंगे तो इन्वर्स हो जाएगा, इन्वर्स से ट्रिग्नोमेट्री कैंसिल हो जाता है। तो कुल मिला के इससे ये कैंसिल, हालांकि कैंसिल करके नहीं दिखाते हैं, तो a माइनस बी जो है वो इक्वल आ गया हमारे पास किसके भाई, 30, और ये आ गई इक्वेशन नंबर सेकंड। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी। तो फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड आप एलिमिनेशन मेथड का यूज कीजिए, a और b हमने निकालना है। तो एडिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, समीकरण 1 तथा 2 को जोड़ने पर हम प्राप्त करते हैं, देखो क्या प्राप्त करते हो, a प्लस बी इज इक्वल टू 60, a माइनस बी इक्वल टू 30, ऐड करो, इससे ये कैंसल, 2a किसके इक्वल आ गया, 90 के, और a आ गया इक्वल हमारा 45 के। तो a यदि 45 आ गया एलिमिनेशन मेथड का यूज करने पर, ठीक है, उसके बाद a की वैल्यू आप फर्स्ट में ही रख दें, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन, पुट a इज इक्वल टू 45 इन इक्वेशन फर्स्ट, वी गेट, तो a हमारे पास 45 प्लस b इज इक्वल टू 60, और b कितना आ गया यहाँ से, 60 माइनस 45, और b आ गया हमारे पास 50। तो आगे a और b दोनों। उसके बाद ये कंडीशन देखो फुलफिल करता है या नहीं करता है, a प्लस बी मीन्स दोनों का सम कितना हो गया, a है 45 प्लस b 15, और सम यदि हमने देखा तो 0 से बड़ा है और छोटा किससे है, 90 डिग्री से। तो ये कंडीशन भी फुलफिल। उसके बाद a ग्रेटर देन b बिल्कुल है, a आया है 45 और ये ग्रेटर है किससे, 15 से। तो ये था हमारे पास क्वेश्चन नंबर थर्ड। ठीक है, तो सिंपल सा क्वेश्चन था और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में आता है, HBSC में बहुत बार आया है ये क्वेश्चन, CBSE में भी आता है। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज का अगर मैं सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की बात कहूँ तो क्वेश्चन नंबर थर्ड ही है। उसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ में क्या क्या है, क्वेश्चन नंबर फोर्थ में आपने बताना है ट्रू और फॉल्स के बारे में। हालांकि बच्चे लाइटली ले लेते हैं इसको, लेकिन लाइटली नहीं लेना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है या फोर्थ भी।
कई बार आ जाता है 1 नंबर में एग्जाम में इसमें से कोई पार्ट। तो इसने कहा स्टेट वेदर द फॉलोइंग आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। पहला पार्ट इसने कहा कि साइन a प्लस बी जो है वो इक्वल होगा साइन a प्लस साइन b। ठीक है, ये बिल्कुल क्या है, गलत है। क्यों? क्योंकि साइन की कभी भी थीटे के साथ जो उसका एंगल है उसकी मल्टीप्लाई नहीं होती। ट्रिग्नोमेट्री की कोई भी रेशियो अगर जो एंगल दे रखा है उसके साथ मल्टीप्लाई नहीं होती। और सिंपल भाषा में ये कह सकते हैं, अगर a को हम 30 लें और b को अगर मान लिया 45 लें, ठीक है, इसको तो हमने 30 ले लिया और इसको 45, तो यहाँ तो वैल्यू निकल जाएंगे दोनों, लेकिन यहाँ 75 होगा जो कि इसके इक्वल नहीं आएगा। ठीक है, उसके बाद सेकंड पार्ट, फोर्थ का फर्स्ट था ये सेकंड पार्ट, द वैल्यू ऑफ साइन थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज। यदि थीटा की वैल्यू में हम इंक्रीज करते हैं तो साइन थीटा भी इंक्रीज होगा। ऑफ कोर्स होगा, क्योंकि अगर मान लिया साइन थीटा मैंने यहाँ ले लिया और मैं ये थीटा की वैल्यू को इंक्रीज कर रहा हूँ। अगर 0 है तो 0, 30 है तो 1/2, 45 है तो 1/√2 और 60 है तो √3/2 और 90 है तो 1। तो इंक्रीज हो तो रहा है भाई, पहले 0 है, 1/2, 1/√2, √3/2 और फिर 1। ठीक है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। उसके बाद द वैल्यू ऑफ cos थीटा इंक्रीज एज थीटा इंक्रीज, फॉल्स होगा। क्यों? यदि मान लिया हम cos थीटा ले लेते हैं यहाँ पर, तो cos थीटा 0 पे क्या होता है, उल्टा होता है ना, 1, यहाँ पर √3/2, यहाँ पर 1/2, यहाँ पर 1/2 और यहाँ पर 0। यानी कि ये क्या होता है, डिक्रीज होती है इसकी वैल्यू, ना कि इंक्रीज होती है। तो इसके लिए क्या आ जाएगा, फॉल्स आ जाएगा। उसके बाद फोर्थ में इसने कहा साइन थीटा बराबर कोस थीटा होगा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बिल्कुल गलत है। इसने कहा कि साइन थीटा बराबर होगा कोस थीटा फॉर ऑल वैल्यू ऑफ थीटा। बिल्कुल रॉन्ग है, क्योंकि इस थीटा के सभी मान पर ये सारे के सारे दोनों फंक्शन इक्वल नहीं होते। सपोज करो थीटा को 30 डिग्री लें तो साइन 30 1/2, बट कोस 30 कितना होता है, √3/2। सिर्फ एक ही वैल्यू ऐसी है 45 जिस पर दोनों के दोनों क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, सभी पर नहीं, तो इसलिए फॉल्स आएगा। कोट A इज नॉट डिफाइंड फॉर A0। इसने कहा यदि A0 लें तो कोट A जो है वो क्या होता है, नॉट डिफाइंड। कोट 0 टेंजेंट 0 क्या होता है, 0, उसका हम रेसिप्रोकल करें तो क्या आएगा, नॉट डिफाइंड। और इसने भी क्या कहा कि ये नॉट डिफाइंड होगा, तो इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, ट्रू आ जाएगा। ठीक है, तो ये था एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 4। उसके बाद एक्सरसाइज 8.3 वो करने से पहले कुछ रूल्स हैं वो मैं आपको बता देता हूं, वो आपने याद करने हैं सारे के सारे, और फिर हम जो है नेक्स्ट वीडियो 8.3 पे बनाएंगे। ठीक है, तो फर्स्ट रूल क्या कहता है जो आपने याद रखना है, फर्स्ट रूल कहता है आपने याद रखना है, अगर साइन 90 डिग्री माइनस थीटा अगर आपको दिखाई देता है, ठीक है, तो वो होगा किसके इक्वल, कोस थीटा के। हियर थीटा इज अक्यूट एंगल, क्योंकि एक्यूट नहीं होगा तो 90 से ग्रेटर हो जाएगा भाई। ठीक है, तो उसके बाद कोस थीटा 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है साइन थीटा। अगर टेंजेंट 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है कोट थीटा। ठीक है, कोट थीटा। और यदि कोट 90 माइनस थीटा हो तो ये होता है टेंजेंट थीटा। उसके बाद सीकेंट 90 माइनस थीटा हो तो ये होगा भाई कोसिकेंट थीटा। और यदि कोसिकेंट 90 माइनस थीटा हो तो ये क्या होगा, ये होगा हमारे पास सीकेंट थीटा। तो आपने ये याद रखना है, हर एक क्वेश्चन में जो थीटा हमारा वो 90 डिग्री से लेस है, मींस अक्यूट एंगल है। ठीक है, तो ये 6 के 6 जितने भी रेशियो फॉर्मूले हैं ये आपने याद रखने हैं।
इन्हीं के बेस पे एक्सरसाइज 8.3 है, और 8.3 में भी जो सेकंड लास्ट क्वेश्चन है वो इम्पोर्टेंट है। बाकी सारे क्वेश्चन यानी कि हो सकता है कहीं से 1 नंबर का एग्जाम में आ जाए, ठीक है। तो जैसे जैसे एक्सरसाइज आएगी, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा। अगली वीडियो बनाएं, तब तक आपने ये 6 के 6 फार्मूले क्या करना है, याद कर लेने हैं। तो आज के लेक्चर में बस इतना ही।